हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नाइट हब में। आज हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं और वो किस सोर्स ऑफ फाइनेंस का कब और कैसे यूज़ कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Sources of finance for the business are equity, debt, debenture, retained earning, term loans, letter of credit, euro issues, venture funding, etc. बिजनेस फाइनेंस के लिए किसी भी बिजनेस फाइनेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्सेज होते हैं वो यही होते हैं: इक्विटी, डेब्ट, डिबेंचर, रिटेन्ड अर्निंग, टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। These sources of funds are used in different situations. ये जितने भी सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं इनका अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड देयर सोर्स ऑफ जनरेशन। इनको 3 पार्ट्स में जनरली डिवाइड किया जाता है जो कि बेस्ड होते हैं टाइम पीरियड पे, ओनरशिप और कंट्रोल पे, और साथ ही साथ सोर्स ऑफ जनरेशन पे कि वो कहाँ से जनरेट होके आ रहे हैं। इट इज़ आइडियल टू इवेल्यूएट ईच सोर्स ऑफ कैपिटल बिफोर ऑप्टिंग फॉर इट। ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, बहुत ही आइडियल हो जाता है कि हम बिजनेस में एक एज अ बिजनेसमैन पहले सोर्स ऑफ कैपिटल को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कर लें, इवेल्यूएट कर लें, तब जो है उसे ऑप्ट करें। हैविंग नोन दैट देयर आर मैनी अल्टरनेटिव टू फाइनेंस और कैपिटल अ कंपनी कैन चूज़ फ्रॉम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं फाइनेंस और कैपिटल इंट्रोड्यूस कराने के लिए, तो जिनसे कंपनी को चूज़ कर सकती है। बट उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि चूजिंग द राइट सोर्स एंड द राइट मिक्स ऑफ द फाइनेंस इज़ अ की चैलेंज फॉर एवरी फाइनेंस मैनेजर। किसी भी फाइनेंस मैनेजर के लिए जो कि कंपनी का फाइनेंस देखता हो, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो सही सोर्स का और सही मिक्स ऑफ फाइनेंस का चूज़ करे जिससे कि कंपनी को किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द राइट सोर्स ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी सोर्स ऑफ फंड। जो प्रोसेस होती है फाइनेंस सोर्स को चूज़ करने की, वो इन्वॉल्व करती है सबसे डीप एनालिसिस इन्वॉल्व करती है हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस का। For analyzing and comparing the sources, it needs the understanding of all the characteristics of the financing resources. किसी भी फाइनेंसिंग रिसोर्सेज को एनालाइज करने के लिए और कंपेयर करने के लिए हमें उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बिहेवियर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। There are many characteristics on the basis of which sources of finance are classified. यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस के, जिसके बिहाफ पे उन्हें डिफरेंट वेज में क्लासिफाइड किया जाता है। लेट्स कंटिन्यू। On the basis of time period, sources are classified as long term, medium term and short term. टाइम पीरियड के बेसिस पे 3 तरह से सोर्सेज को बांटा गया है, जो कि हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज, मीडियम टर्म सोर्सेज और शॉर्ट टर्म सोर्सेज। ओनरशिप एंड कंट्रोल के बिहाफ पे सोर्सेज को बांटा गया है ओन्ड एंड बोरोड कैपिटल के फॉर्म में। साथ ही साथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज आर द 2 सोर्सेज ऑफ जनरेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल जनरेशन के बिहाफ पे 2 तरह से सोर्सेज को बांटा गया है, जो कि हैं इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। ऑल द सोर्सेज हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू सूट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिससे वो अलग अलग इन्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट्स में अपने आप को सूटेबल बना सकें। अभी हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी लॉन्ग टर्म होती हैं, कौन सी शॉर्ट टर्म होती हैं, कौन सी ओन्ड होती हैं, बोरोड कौन सी होती हैं, साथ ही साथ इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज कौन सी होती हैं। सो लेट्स कंटिन्यू अगेन। अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, sources of financing a business are classified on the basis of time period for which the money is required. The time period is commonly classified into the following 3. Sources of financing a business are classified on the basis of time period. कहा गया है कि किसी भी बिजनेस के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को टाइम पीरियड के बिहाफ पे डिवाइड करा जाता है। वो इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि मनी की रिक्वायरमेंट कितने टाइम तक की है। अगर मनी की रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म के लिए है तो उसको शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कहा जाएगा,
और अगर मनी की रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कहा जाएगा। एक बार हम इन तीनों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में टाइम लिमिट्स का डिफरेंस किस तरह से होता है ये भी एक बार समझना बहुत ज़रूरी होता है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जनरली 5 ईयर्स से ऊपर के लिए होती हैं। जब कभी भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए होता है तो हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसेस का यूज़ करते हैं। इसके अंदर मोस्ट एग्जांपल्स आते हैं बिजनेस लोन्स, जो कि हम बैंक से ले सकते हैं या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। फिर आते हैं मीडियम टर्म लोन्स, जो कि मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस वो सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं जो 1 ईयर से तो ऊपर होते हैं, बट ये 5 ईयर्स के अंडर होते हैं। इनका जो कैपिटल यूजेज होता है बहुत ज़्यादा, उस इससे जो कैपिटल हम रेस करते हैं उसको हमें 1 to 5 ईयर्स के बीच में यूज़ करना होता है। तो इस उस टाइम पे जो भी हम फाइनेंस रेस करते हैं उस फाइनेंस को मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कहते हैं। इसको भी रेजिंग करने के लिए मोस्टली डिबेंचर्स भी इशू किए जाते हैं और साथ ही साथ बैंक लोन्स का भी सहारा लिया जाता है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस refers to those sources which are used within 1 year। मीन्स जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें विद इन अ ईयर हमें ज़रूरत होती है, उसके लिए जो भी हम फाइनेंसिंग रेस करते हैं वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंडर रेस करते हैं। जनरली जो वर्किंग कैपिटल फंड होती है, वर्किंग कैपिटल लोन होते हैं, वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप एंड कंट्रोल, ओनरशिप एंड कंट्रोल के बिहाफ पे किस तरह से डिवाइड है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर द बिजनेस। बिजनेस में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को ओनरशिप और कंट्रोल के बिहाफ पे भी बांटा गया है। दीज आर 2 पैरामीटर्स are important consideration while selecting a source of fund for the business। यहाँ पे 2 पैरामीटर्स गिवन है, वो दोनों पैरामीटर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी सोर्स ऑफ फंड को सेलेक्ट करने के टाइम पे बिजनेस में। Whenever we bring in capital, there are 2 types of cost. One is the interest and other is the sharing, ownership and control। जब कभी भी हम बिज़नेस में कैपिटल वो इन्वेस्ट करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम हमारे पास 2 खर्चे होते हैं या 2 चीज़ें हमारी इंट्रोड्यूस होती हैं। या तो हम बिज़नेस में अपना किसी को जिसे पैसा लिया उसको इंटरेस्ट देते हैं या उसे बिज़नेस में शेयरिंग देते हैं ओनरशिप और कंट्रोल की। तो इस बिहाफ पे ओनरशिप एंड कंट्रोल के बिहाफ पे 2 तरह से कैपिटल्स को बांटा गया है, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल उस कैपिटल को बोलते हैं जो कि कोई भी ओनर या मेंबर ऑफ द कंपनी या बिजनेस अपने पास से पैसा एज अ कैपिटल के फॉर्म में लाता है। और बोरोड कैपिटल वो होती है जो हम कैपिटल तो लेते हैं बट वो किसी से बोरो करते हैं, चाहे वो फिर हमने बैंक से बोरो की हो या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो की हो। इन दोनों में डिफरेंस होता है, जो वो मेन डिफरेंस ये होता है कि जो ओन्ड कैपिटल होती है इसमें जो भी पर्सन अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है वो इंटरेस्ट नहीं लेता, वो ओनरशिप में और कंट्रोलिंग में शेयर लेता है बिजनेस का, वो एक तरह का बिजनेस का मेंबर बन जाता है। और बोरोड कैपिटल को जो इन्वेस्ट करता है जो भी पर्सन, वो एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना लोन वापस लेता है और वो बोरोड कैपिटल को एज अ लोन ही प्रोवाइड कराता है। द लास्ट थिंग इज अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ जनरेशन। On the basis of source of generation, the source of business finance can be classified into 2 parts। अगर जनरेशन्स की बात की जाए कि सोर्स बिजनेस फाइनेंस जनरेट कहाँ से हो रहा है या किस सोर्स से फंड जनरेट हो रहा है, इसके बिहाफ पे भी 2 तरह से बिजनेस फाइनेंस को क्लासिफाइड किया गया है। जो 2 तरीके हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज उन सोर्सेज को बोलते हैं जब हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है तो हम अपने बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर से ही पैसा इन्वेस्ट करते हों या पैसा बोरो करते हों। और एक्सटर्नल सोर्सेज वो होती हैं जहाँ पे हमें जब कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है तो हम किसी आउटर वर्ल्ड से पैसे को जनरेट करते हों या पैसे को बोरो करते हों। इंटरनल सोर्सेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान। इस पॉइंट के बारे में आप सबने सुना होगा। इसमें ये होता है कि जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ही कहा जाता है कि आप हमारी कंपनी के ही कुछ शेयर्स लीजिए
जिससे हमें कैपिटल फंडिंग में हेल्प हो। और एक्सटर्नल सोर्सेज में जनरली बाइंग होती है और साथ ही साथ जो हम मार्केट में शेयर इशू करते हैं उसको भी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ जनरेशन ऑफ फंड्स में कहा जाता है।